अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के धमकी दे वाला शख्स के जेकरा दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गेल हन। दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव निवासी सुनील कुमार मिश्र के पुत्र राकेश मिश्र के मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गेल हन। दरअसल मुंबई पुलिस मुंबई में दर्ज कांड के आलोक में मनीगाछी थाना के पुलिस से संपर्क घटना के बाबत जानकारी दिलक। जाके बाद एसएसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर मनीगाछी थाना के पुलिस सादा निवास में राकेश के घर के पता लगेलक। सादा निवास में पुलिस राकेश के घर पहुंचल, दरवाजा खटखटायल गेल, दरवाजा राकेश ही खोलन। फिर पुलिस ओतऽ पहुंचल और राकेश के मोबाइल पर फोन किया गेल, मोबाइल भी राकेश ही उठेलन। उसके बाद राकेश के गिरफ्तार कर लेल गेल। एतबे नहीं, पुलिस के पास जो धमकी भरा नंबर छल वो राकेश के पास से ही बरामद भेल। बतायल जा रहा है राकेश के पिता सुनील कुमार मिश्र बिहार इंटर काउंसिल में कार्यरत छथि। इम्हर ग्रामीणक कहबै जे राकेश मानसिक रूप से बीमार अछि। ऐसे पहले अगस्त महीना में और फिर कल यानी 5 अक्टूबर के फिर एक बेर मुकेश अंबानी के परिवार के जान से मारे के धमकी मिलल छल। दक्षिण मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में बुधवार के एक अज्ञात व्यक्ति फोन केने छल। वो अस्पताल के बम से उड़ावे के धमकी भी देने छल। साथ ही अंबानी परिवार के कई सदस्य के नाम भी लेने छल। पहल कॉल 12:57 पर आयल छल और दोसर कॉल शाम 5:04 पर। ई कॉल एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के कॉल सेंटर में आयल छल। कॉल करे वाला अस्पताल के उड़ावे के धमकी देने छल। पुलिस अधिकारी बतौलन जे फोन करे वाला अंबानी परिवार के सदस्य के भी धमकी देने छल। ई कॉल अज्ञात नंबर से आयल छल। आप दरभंगा से पकड़ल गेल व्यक्ति के मुंबई पुलिस अपन साथ लऽ कऽ गेलन और मुंबई में पूछताछ है। स्थानीय ग्रामीण सब बतौलन जे ई व्यक्ति के मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या सर मनीगाछी में जो गिरफ्तारी हुई किस मामले में हुई है, क्या दूसरा मामला? कल दोपहर में मुंबई पुलिस से फ़ोन आया था हम लोगों को कि वहाँ एक हॉस्पिटल है जो अंबानी समूह के द्वारा संचालित किया जाता है। उसमें सुबह और शाम 2 बार धमकी भरी कॉल आई है हॉस्पिटल को उड़ा देने के संबंध में। और उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो दरभंगा में उसका लोकेशन पाया गया। उसके लिए वहाँ की पुलिस ने संपर्क किया था। तत्काल इसकी सूचना वहाँ के थाना प्रभारी को और अपनी टेक्निकल टीम को दी गई उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। और 1-2 घंटे के अंदर ही वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम राकेश कुमार मिश्रा है। पिता सुनील मिश्रा, ब्रह्मपुरा का रहने वाला, मनीगाछी थाना का। रात में देर रात्रि में मुंबई पुलिस यहाँ पर आई है, उसको अरेस्ट कर और अपने साथ लेकर मुंबई में वहाँ पर न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए ले गई है। इस संबंध में विशेष जानकारी जो भी है केस के डिटेल में वो वहाँ पे मुंबई पुलिस ही दे सकती है। हम लोग को सहयोग करना था, वो हमारी पुलिस ने यहाँ पर किया। क्या है सर बैकग्राउंड, क्या है सुनील कुमार इसकी राकेश कुमार मिश्र माने पुलिस रिकॉर्ड क्या है? पुलिस रिकॉर्ड ऐसा कुछ अभी नहीं मिला है हम लोगों को। हमारे जो लोकल थाना वहाँ पर तो कुछ नहीं है और हम लोग देख रहे हैं कहीं और भी कुछ हो तो बाकी डिटेल वहाँ से मुंबई पुलिस अपना खंगाल देगी। बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक स्थिति भी उसकी ठीक नहीं। क्या देखिए, इस संबंध में तो हम एक्सपर्ट नहीं हैं कि मानसिक स्थिति का किसी का आकलन कर सके। जो भी होगा वो तो वहाँ टेस्ट वेस्ट कराया ही जाएगा। अभी उसका टेस्ट होता ही है, मेडिकल टेस्ट, तो कुछ होगा तो ऐसा, बट हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, अप्रूव भी नहीं कर सकते क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के। तो क्या राकेश कुमार के ही मोबाइल से सब धमकी दी गई थी, ये कंफर्म है? जी हाँ, मोबाइल जो यूज़ किया गया था वो नहीं था। यहाँ दरभंगा में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलता अभी तक नहीं मिला हम लोगों को। मिलेगा क्या दरभंगा पुलिस ने उसके घर को सर्च किया कुछ इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ सामान हम लोग बिहार में निकाय चुनाव स्थगित होए से जे प्रत्याशी नामांकन करा लेने रहत, काफी खर्च कर लेने रहत, अब वो प्रत्याशी सब असमंजस की स्थिति में छथि। दरभंगा में मेयर पद के उम्मीदवार मधुबाला सिन्हा आयोग से मांग केलनि हन जे जाहि पद पर जाहिठाम आरक्षण के लऽ कऽ कोनो लफड़ा अछि ओहिठाम चुनाव स्थगित रखल जाए। जतऽ कोनो दिक्कत नहीं अछि जे क्षेत्र में, जे वार्ड में, ओकर चुनाव यथाशीघ्र करायल जाए। बिहार में निकाय चुनाव जो 10 और 20 तारीख के होए वाला छल, ओहि पर कोर्ट के फैसला के बाद
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रोक लगा दिल गेल हन। नया तारीख के अखन तक कोनो ऐलान नहीं किया गेल हन। की हैत की नहीं हैत कोनो स्थिति स्पष्ट नहीं अछि, असमंजस के स्थिति बनल अछि। एहि पूरा मामला में दरभंगा में मेयर पद के प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा आयोग के एक चिट्ठी लिखलन हन, जाहि में वो मांग केलन हन जे जाहि कोनो सीट पर आरक्षण के लऽ कऽ कोनो पेंच फंसल अछि, ओहि सीट के छोड़ैत बाकी जे सीट निर्विवाद अछि, जाहि पर कोनो लफड़ा नहीं अछि, ओहि पर चुनाव यथाशीघ्र करायल जाय। कियाक तऽ काफी प्रत्याशी सब नामांकन करा चुकल छथि। दरभंगा में मेयर पद के लेल कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में छथि और सब असमंजस के स्थिति में छथि। सबसे नंबर समस्या ये उत्पन्न भऽ गेल हन जे यदि सरकार दोबारा नोटिफिकेशन करैत अछि तहन तऽ फेर से सब प्रक्रिया करऽ पड़त, नामांकन से लऽ कऽ बाकी हर प्रक्रिया के शुरू से करऽ पड़त और नोटिफिकेशन नहीं होय के कोनो स्थिति बनि नहीं रहल अछि। तें ई कहनाइ एखन जल्दबाजी है जे एहिमे की हुआ जा रहल अछि। ओना राज्य सरकार की तरफ से कहल गेल हन जे पूरा मामला के लऽ कऽ सुप्रीम कोर्ट हम जा रहल छी। मधुबाला सिन्हा के कहब छनि जे अहाँ सुप्रीम कोर्ट जाओ, कोनो दिक्कत नहीं छै, लेकिन जे निर्विवाद सीट है जाहि पर कोनो दिक्कत नहीं है, आरक्षण के कोनो लफड़ा नहीं है, ओहि सीट पर कम से कम चुनाव करा लेल जाए। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र में एक युवक के शव मिलला से सनसनी फैल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया थाना क्षेत्र में एक युवक के शव मिलला से क्षेत्र में सनसनी फैल गेल। मृत युवक के पहचान ताजपुर पंचायत के रामपुर कोंडर निवासी हरिलाल पासवान के पुत्र जयशंकर कुमार सागर के रूप में भेल। मृतक ताजपुर पंचायत के मुखिया भोला पासवान के छोट भाई छला और काल्हि दिन से लापता छला। मृतक के शव हुनक घर से लगभग 300 मीटर के दूरी पर मिलल। मृतक के साथ मारपीट क गला मरोड़ क हत्या क दे के आशंका व्यक्त किया जा रहा है। घटना के सूचना दे के बाद मौका पर पुलिस पहुंचल और सबके कब्जा में लग क कार्रवाई में जुट गेल। मृतक जयशंकर कुमार सागर 7 भाई में सबसे छोट छला। हुनक पैघ भाई भोला कुमार बीतल पंचायत चुनाव में मुखिया निर्वाचित भेल छला और वो जिला के सबसे युवा मुखिया छथि। जयशंकर के शव मिले के बाद परिजन सब में कोहरा मच गेल अछि। जयशंकर के शव के स्थिति देखे से आशंका जाहिर किया जा रहा है जे पहले मारपीट कयल गेल और ओहि के बाद जयशंकर के साथ गुत्थम गुत्था भी भेल, कियाक तऽ शरीर पर काफी कीचड़ लागल छल। जयशंकर के हत्या के जानकारी मिले के बाद ग्रामीणक भारी भीड़ इकट्ठा भ गेल। जयशंकर के हत्या के कारण तो अखन स्पष्ट नहीं हो सकल हन। पुलिस पूरा मामला के जांच में जुटल अछि। केसरिया थाना अध्यक्ष बतौलन जे घटना के जानकारी मिले पर मौका पर पहुंचलो और सबके कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिल गेल। घटना के कारण के पता लगायल जा रहा है। जल्द ही घटना के उद्भेदन किया जाए। मेरे भाई का हत्या हो गया। क्या नाम था उनका? जयशंकर कुमार नाम था। कब हत्या हुई है? कारण क्या है हत्या के पीछे? अभी मालूम नहीं है। 9 दिन तक नवरात्रि किया। अच्छा। कल विसर्जन हुआ और उसके बाद पता नहीं घर से निकला मंदिर के लिए। आप ही मुखिया हैं? अच्छा। भाई का नाम क्या है जिसका हत्या हुआ है? जयशंकर कुमार। सुपौल सदर अस्पताल सहित अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओपीडी सेवा ठप रहल। सुपौल जिला के सदर अस्पताल समेत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी सेवा भाषा के आह्वान पर ठप रहल। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर अमित कुमार वर्मा जानकारी देते बतौलन जे इमरजेंसी सेवा और राष्ट्रीय प्रोग्राम बाधित नहीं है। इमर सुपौल सदर अस्पताल समेत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी सेवा बाधित रहे से दूर इलाका से आयल मरीज सब काफी परेशान दिखाई देला। कहाँ आए थे? कहाँ से आए हैं आप? यहाँ सुपौल में किनसे इलाज कराना था? जांच के गए थे, बलगम जांच। लेकिन क्या पता चला यहाँ हड़ताल है? बंद है। कि देख रहे हैं पूरे डॉक्टर हड़ताल कर दिए। ये डॉक्टरों का जो है संपूर्ण बिहार में डॉक्टरों का सांकेतिक हड़ताल है और डॉक्टर की मांगे हैं। उन मांगों को लेकर डॉक्टर गए हुए हैं आज हड़ताल पे। और हमारे यहाँ इमरजेंसी सेवा ये बाधित नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और ये लोग सरकार से भी वार्ता करना चाहते हैं। अब जैसा हो, अब समय आने पे बताया जाएगा कि क्या हो सकता है। दरभंगा में डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक के उद्घाटन कयल गेल।
दरभंगा के बेता में डॉक्टर मनोज कुमार एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक के उद्घाटन कलन। ए दौरान वो बतौलन जे एहिठाम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के उम्दा व्यवस्था उपलब्ध है। वो कहलन जे कोनो भी प्रकार के फिजियोथेरेपी हुआ या फिर एक्सरसाइज हुआ ओकर पूरा व्यवस्था एहिठाम कयल गेल हन। ई फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज क्लिनिक डॉक्टर दीपक कुमार द्वारा खोलल गेल हन। दीपक कुमार बहुत ही कर्मठ और जानकार फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बचपन से हम उसको जानते हैं, इसलिए जो काम करेगा अच्छा करेगा, उसमें कहीं कोई तरह का गड़बड़ी का संभावना नहीं है और जो अच्छा काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा तो अच्छा रहेगा। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज के रहे वाला लाल बाबू शाह अपन जानमाल के सुरक्षा के गुहार पुलिस अधीक्षक से लगेलन हन। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज के रहे वाला लाल बाबू शाह अपना साथ भेल कई बेर मारपीट के बाद अब बड़े पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा के गुहार लगेलन हन। उनकर कहब है जे हमरा साथ कई बेर मारपीट बगल के दुकानदार द्वारा कयल गेल हन, जाय के बाद अब हमरा जानमाल पर खतरा उत्पन्न है, ते हमरा सुरक्षा देल जाए। मेरे साथ सर 18/3/2018 से सोनू मंडल, पिता रामविलास मंडल, परमीला देवी जोजे रामविलास मंडल, स्वर्गीय सुखदेव मंडल 18/3/2018 से हमको हमेशा कुछ न कुछ झंझट करता रहता है, जान से मारने का धमकी देता है। गत 2-2.5 साल पहले सोनू मंडल अंडा का मेरे दुकान के बगल में अंडा का मेरे दुकान से सटे हुए दुकान कर लिया और नशा का सामान बेचने लगा। हम उसका विरोध हमेशा करते रहे तो हमको तीनों मिल के माँ बेटा मिल के कहता है जाने से मार दो। आज एसपी साहब को क्या कहने आए थे? हम आए थे आज एसपी साहब से मिलने के लिए, तो हमको मालूम चला कि आज नहीं बैठेंगे, शुक्रवार और सोमवार को बैठते हैं। और तो हम क्या अपने जान माल की सुरक्षा का गुहार लगा रहे हैं? हम गुनाह लगाएंगे नहीं सर, क्योंकि मेरे पास 2 छोटा नादान बच्चा है। एससीएस मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दशहरा के मौका पर शिवाजी नगर में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवाजी नगर काली स्थान वृंदावन घाट दरभंगा में 55 फीट रावण के पुतला के दहन किया गया। दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा एक व्यवस्था किया गेल छल। एहि मौका पर कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार शाह मौजूद छलथि। एहि दौरान वो जनता के संबोधित भी कयलनि। एहि मौका पर विनोद कुमार शर्मा, उमेश महतो, बबलू गुप्ता, गणेश सहनी, भानु सहनी, गोविंद सहनी आदि उपस्थित छलाह। एहि के अलावे काफी भीड़ रावण दहन देखबाक लेल ओहिठाम मौजूद छल। इधर ओझौल पंचायत के एकमी के पास भी रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गेल। एकमी पंचायत के ओझौल के पास रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गेल, जाहिमे काफी संख्या में लोग सब मौजूद रहे। एहि दौरान बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी मौजूद छलाह। पूजा पर कुछ कहा
हर साल की भांति हम लोग 2019 में यह कार्यक्रम का आयोजन किए और जो राम भगवान की विचारधारा से रखने वाले लोग थे और पिछले बार से भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होकर जो हिंदू समाज के लोग हैं, इसमें सभी समाज के लोग जो कार्यक्रम को देख के उत्साह हम लोग का बढ़ा है और यहाँ पे खास के प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पे सब मेला में सबका सहयोग किया। रावण दहन में कितने लोग आए थे? रावण दहन में लमसम लाखों की भीड़ थी, कह नहीं सकते थे, ठीक है। यहाँ पे लाखों की भीड़ थी, ठीक है। क्या नाम हुआ? रणधीर कुमार सिंह, राम जानकी मंदिर एकमी घाट, ठीक है, यहाँ के अध्यक्ष। मोतिहारी में भी विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरा देश में विजयादशमी के धूम रहल। असत्य पर सत्य के जीत के लौका पौराणिक परंपरा के तहत जगह जगह रावण वध के आयोजन किया गया। मोतिहारी के मेहसी में भी रावण वध कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग इकट्ठा भेला। इस मौका पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव रॉकेट पटाखा से रावण के दहन कलन। लगभग 75 फीट के रावण के पुतला बनल छल, जिसमें आग लगते ही जोर से आतिशबाजी शुरू हो गई। मौका पर उपस्थित बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव कहलन जे त्योहार असत्य पर सत्य के जीत के त्योहार है। आज भी विजयदशमी के दिन सबसे पहले हम पिपरा विधानसभा सहित सभी देशवासियों को शुभकामना देते हैं और आज असत्य पर सत्य का विजय हुआ था। आज पूरे देश में जगह जगह पर रावण का पुतला बनाकर दहन किया जाता है। सुपौल जिला में भी जिला मुख्यालय में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवरात्रि के अंतिम दिन रामायण आधारित भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनक वानर सेना सहित शहर के अन्य लोग मिलकर सुपौल गांधी मैदान से एक जुलूस पूरा नगर में निकालन। नगर भ्रमण के बाद गांधी मैदान जुलूस पहुंचल, जहां हनुमान जी द्वारा लंका दहन किया गया। तत्पश्चात लक्ष्मण जी द्वारा रावण पुत्र मेघनाथ के एवं श्री राम द्वारा अहंकारी रावण के वध किया गया। मौका पर मौजूद जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं एसपी डी अमरकेश द्वारा राम लक्ष्मण के राज्याभिषेक किया गया। दौरान कहलन जे विजयादशमी असत्य पर सत्य के विजय के दर्शाबैत अछि। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष ई कार्यक्रम बंद छल, लेकिन आब एकर शुरुआत भेल हन, जाहि लऽ कऽ काफी भीड़ एहिठाम इकट्ठा भेल हन। मौका पर एसडीओ मनीष कुमार, डीएसपी कुमारेंद्र प्रकाश स्वयं कमान संभालने रहे और मेला में मौजूद सब पुलिस बल मुस्तैदी से डटल चला। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस मिथिला। एक बात कहना एखन जरूरी भ गेल हन जे दरभंगा एयरपोर्ट के लऽ बहुत तरह के अफवाह उड़ि रहल अछि, बहुत तरह के एहि पर राजनीति फेर शुरू भ चुकल अछि। कारण अछि जे एहिठाम विमान के आवाजाही कम भ गेल हन। आखिर विमान के आवाजाही कम किया भेल, एहि पर लोग ध्यान नहीं दऽ रहल छथि। आरोप प्रत्यारोप ज्यादा भ रहल है। सरकार द्वारा एहि पर वैट बढ़ावे के और वैट के परसेंटेज के लऽ कऽ भी टीका टिप्पणी जे अपन पॉलिटिकल होइत अछि ओ चलि रहल अछि। सरकार के टैक्स के यदि मैटर छोड़ देल जाए तो एकर दोसर जे सबसे प्रमुख कारण अछि ओ कारण अछि जे डीजीसीए द्वारा स्पाइस जेट विमान के उड़ान पर अखन 50% रोक लगा देल गेल अछि। कियाक तऽ हाल फिलहाल में स्पाइस जेट के विमान सब जहां तहां गड़बड़ हुआ लागल छल, कखनो इमरजेंसी लैंडिंग कराबऽ पड़ जाय छल, कखनो किछु भऽ जाय छल। मतलब
विमान के रखरखाव में कहीं न कहीं गड़बड़ी चल जाए कारण डीजीसीए 50% उड़ान पर रोक लगा देने चल और दरभंगा के सबसे प्रमुख सेवादाता तो स्पाइस जेट ही अछि। तो स्पाइस जेट के विमान अखन आधा उड़ रहा है। तो आप समझ सके छी जे वह आधा विमान में सारा जगह शेड्यूल बनावे में कंपनी के कतेक समस्या होइत है, जबकि दरभंगा सबसे कमाऊ एयरपोर्ट मानल जाते छकन भारत में। तैं एहि बात के कोनो संदेह नहीं रहबाक चाही जे दरभंगा एयरपोर्ट के बंद करे के साजिश चल रहा है। यदि एहन कोनो साजिश है तो एकर माकूल जवाब देल जाए। हाँ, एतेक बात जरूर है जे जब तक डीजीसीए द्वारा स्पाइस जेट के ऊपर जे 50% के प्रतिबंध लगायल गेल हन, एहि पर कोनो फैसला नहीं आबि जाते, ओकरा प्रतिबंध से छूट नहीं दिल जाते, तब तक कनिक दिक्कत जरूर है और ओकर फायदा विमान कंपनी सब एहिठाम जरूर उठा रहा है। यात्री किराया में काफी वृद्धि कऽ देल गेल हन जे सही नहीं है। एहि पर ध्यान दे के जरूरत है, सुधार के जरूरत है। देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।